हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जितने भी सारा लाया हुआ है मॉडल पेपर वाला, वो सारा एमसीक्यू है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आती रहती है। तो चलिए, क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप जो है पढ़ के आए रहे हैं, क्योंकि मैं उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत सा मॉडल पेपर है कि सॉल्यूशन नहीं बताया गया है, तो उसका भी करवाना है। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक का अंतर्गत आता है आपका जो भी हम खेती, जो भी हम गांव से रिलेट करते हैं, जैसे पशुपालन गांव में होता है। ठीक है, विनिर्माण, परिवहन, भवन निर्माण, ये सब जो है शहरी क्षेत्र में अधिकतर होता है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत पशुपालन आता है। नेक्स्ट है, नोआमुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लो एस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नोआमुंडी और गोवा आपका जो स्थित है वह स्थित है झारखंड में। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, यानी गेल, GAIL, गेल, इसकी स्थापना जो हुआ था 1984 में हुआ था। ठीक है, द नेक्स्ट है, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं। तो प्रवास का जो अर्थ होता है वह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो यह जो होता है 4 प्रकार का होता है। तो कैसा होता है वह मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है गांव से शहर। ठीक है, गांव से शहर होता है, फिर शहर से गांव होता है, गांव से गांव होता है, शहर से शहर होता है। ठीक है, ना समझ लिया आपने। द नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। तो भारत का जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है। तो रूर जो कोयला जो प्रदेश है वह है स्थित है जर्मनी में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का जो बागान होता है उसको हम फजेंडा बोलते हैं, या फेजेंडा ही बोल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है जिन्हें रोपा नहीं जाता है। ठीक है, तो वह है गेहूँ, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP आपका, UNDP, ठीक है, UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। तो यह जो मानव विकास का जो प्रतिवेदन है यह 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वह लेटविया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है लेटविया, और यदि निम्नतम या सबसे कम पूछते तो वह ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है। तो प्रदूषण किससे नहीं होता है। तो आपका वायु से होता है, ध्वनि से भी होता है, जल से भी होता है, बट वो सौर ऊर्जा से जो है प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है आपका अफ्रीका में। यदि यहीं पर पूछता कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है, तो वह हो जाता यूरोप। ठीक है, अधिक अफ्रीका और कम हो जाएगा आपका यूरोप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो वह है दक्षिण पूर्व एशिया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट है, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, नव निश्चयवाद का जो प्रवर्तक है वह ग्रिफिथ टेलर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक जो गंदगी फैलाने वाली नदी है वह यमुना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भूरा हीरा के नाम से आपका जाना जाता है लिग्नाइट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है। तो आधात्विक जिसमें धातु का कण नहीं पाया जाता है वह है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से एक पुरुष प्रधान। ठीक है, तो पुरुष प्रधान यानी पुरुष जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो वह क्या ग्रामीण से ग्रामीण जाते हैं, ग्रामीण से नगर जाते हैं, नगर से ग्रामीण या नगर से नगरी। तो वह जाते हैं ग्रामीण से नगर की ओर, यानी गांव से शहर की ओर जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2001 का बात करते हैं पहले। तो 2001 का अनुसार है 102 करोड़, और 2011 के अनुसार है 121 करोड़,
और 2021 ठीक है के अनुसार है 139 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो है कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो वह है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं फिल कर देता हूँ। देन आपका पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र देश देश में स्थित है, देश में स्थित है। नेक्स्ट है चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में जो स्थान आता है वह अभी फिलहाल प्रथम है, बट प्रीवियस ईयर कर रहे थे उसमें दूसरा था। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, 71% जो है वह जल है। ठीक है, नेक्स्ट है जंग का कटोरा किस देश को कहा जाता है। जंग का कटोरा आपको ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील को। नेक्स्ट है खट्टे रसेदार फलों की कृषि कैसे प्रदेश में की जाती है, तो वह जो है भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाती है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी डैश डैश का निक्षेप पाया जाता है, तो यहाँ पे बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस एक कोयले का प्रकार होता है, तो बिटुमिनस कोयला का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सन्नगर शब्दावली का प्रयोग किसने किया था, तो देन इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि कोई स्टूडेंट्स को लगा कि मैंने किसी भी आंसर का गलत उत्तर दिया है तो वह कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को थोड़ा बहुत आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी कर, ज़्यादा नहीं 5 लोगों को शेयर कर देना, बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।